अरे बड़ी बहू, तुम क्या करोगी ये पर्स खरीद कर? तुम कौन सा नौकरी पर जाती हो? तुम्हें तो वैसे भी 2 वक्त का खाना ही तो बनाना होता है। सास निर्मला जी ने उसकी बहू शिखा के हाथ से पर्स खींचते हुए बोला और पर्स बेचने वाले भैया से बोली, कितना दाम है इसका? इसे पैक कर दो। इसको तो मैं अपनी छोटी बहू को दूंगी। इसे लटका कर वह ऑफिस जाएगी तो कम से कम मुझे याद तो करेगी कि सासू माँ लाई मेरे लिए। शिखा को ये सब सुनकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसे कब से इच्छा थी कि वह भी एक लटकन वाला पर्स खरीदे। जब भी अपनी देवरानी तनीषा को कंधे पर पर्स टांगकर ऑफिस या शॉपिंग जाते करते देखती तो उसकी भी इच्छा होती कि वह भी जब कभी बाहर सब्जी लेने या शॉपिंग करने जाएगी तो ऐसे ही पर्स लटकाएगी। आज शिखा खाना बना रही थी कि खिड़की से देखा कि बाहर एक भैया ये लटकन वाले पर्स का ढेर लगाए बैठे हैं और चिल्ला रहे हैं, सेल में पर्स ले लो पर्स। उसे देखकर मोहल्ले की कुछ औरतें बाहर आकर पर्स खरीदने लगी थी। इसलिए शिखा ने भी सोचा कि आज तो वह ऐसा पर्स ले लेगी। मगर उसके फूटे कर्म कि उसके पीछे उसकी सासू माँ निर्मला जी भी आ गई और उसके हाथों से पर्स छीनकर वही पर्स अपनी छोटी बहू तनीषा के लिए खरीद लिया। खैर, ये भेदभाव पहली बार तो नहीं हुआ था। शिखा के साथ ये सब तो होता ही आ रहा था जब से निर्मला जी को कमाने वाली बहू तनीषा मिल गई थी। और तो और दोनों बहुओं के बच्चों में भी जमकर भेदभाव होता। निर्मला जी अपने दोनों बेटों में भी भेदभाव करती, क्योंकि बड़ा बेटा अनिल छोटे बेटे संजय से कम कमाता था। शिखा की एक बेटी थी जो 12 वर्ष की हो चुकी थी और तनीषा का एक बेटा था जो 10 वर्ष का हो चुका था। तनीषा को सुबह बेफिक्र होकर ऑफिस चली जाती, पीछे से घर का सारा काम शिखा संभालती और तनीषा के बेटे ऋतिक को सास निर्मला जी बड़े प्यार से संभालती, क्योंकि तनीषा हर महीने उसकी सैलरी में से कुछ रुपए सासू माँ को देती, जिससे वह अपने लिए जी भर के शॉपिंग करती। तनीषा भी ससुराल में खूब रौब से रहती। कुल मिलाकर शिखा अपने ससुराल वालों के लिए एक कठपुतली समान हो गई थी, जिसकी डोर उसकी सास और देवरानी के हाथ में थी। वे लोग जैसे नचाते उसे नाचना पड़ता। भाभी प्लीज़, आप अपनी बेटी को संभाल कर रखिए। बार बार ऋतिक को खेलने बुलाती रहती है, जिससे ऋतिक की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। खुद तो पढ़ती रही, मेरे बेटे को भी ढंग से पढ़ाई नहीं करने देती। तनीषा अपनी जेठानी शिखा से गुस्से में बोली। शिखा बोली, तनीषा, ऋतिक ही मेरी बेटी नितांशी को बार बार खेलने बुलाने आता है। फिर नितांशी भी तो छोटी ही है। अभी मेरे मना करने के बाद भी ऋतिक नितांशी को अपने साथ जबरदस्ती खेलने ले गया। तनीषा बोली, देखिए भाभी, आपकी बेटी तो ज़्यादा पढ़ने लिखने का शौक है नहीं, मगर मेरा बेटा तो हमेशा पढ़ाई में अव्वल आता है। ये बात आप जानती हैं, इसलिए नितांशी को ऋतिक से दूर ही रखें, इसी में हमारी भलाई है। उतने में निर्मला जी भी वहाँ आ गई और बोली, इसकी बेटी तो अभी से रसोई में खाना बनाने का शौक है। लगता है बड़ी होकर ये सिर्फ खाना ही बनाएगी, इसकी माँ की तरह। और हमारा ऋतिक तो अफसर बनेगा पढ़ लिख कर। ये टीका टिप्पणी तो सुनना कोई नई बात नहीं थी शिखा के लिए। तनीषा का बेटा पढ़ने में बहुत होशियार था बचपन से, और शिखा की बेटी को ज़्यादा शौक नहीं था पढ़ने का। हाँ, उसे रसोई में खाना बनाना बहुत पसंद था, इसलिए वह भी कई बार रसोई में आ जाती और अपनी माँ को रसोई में छोटी मोटी मदद कर देती। 12 वर्ष की उम्र से ही उसे सब्जी काटना और सब्जी बनाना आ गया था। आटा भी गूंद देती, इसलिए घर में सब कहते, ये तो कुछ नहीं करेगी बड़ी होकर, इसकी पढ़ाई में पैसे खर्च करना व्यर्थ है, इसको तो सिर्फ रसोई में खाना बनाने का शौक है। आज फिर ऋतिक 5वीं कक्षा में अव्वल आया था और तनीषा अपनी जेठानी शिखा को जलाने के लिए मिठाई बांटने आई थी। तनीषा की आदत थी, वह हर साल रिजल्ट वाले दिन शिखा को मिठाई जरूर देती और ये एहसास भी करा जाती कि उनकी बेटी के सामने उसका बेटा कितना होशियार है। और सास निर्मला जी भी तनीषा का भरपूर साथ देती। शिखा का भी दिल करता कि उसकी बेटी भी कक्षा में अच्छे नंबर से पास हो, मगर नितांशी नाम मात्र से पास होने के लिए पढ़ती। उसका पढ़ाई में बस इतना ही वास्ता था, बाकी वह पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं दे पाती थी कि वह अच्छे नंबरों से पास हो। आज तो हद ही हो गई जब फिर से ऋतिक और नितांशी साथ खेल रहे थे। तनीषा गुस्से में आई और तपाक से एक थप्पड़ ऋतिक के गाल पर जड़ते हुए बोली, तुझे कितनी बार समझाया है इस नितांशी के साथ मत खेला कर, वरना इसके साथ खेल खेल कर तुम भी इसी की तरह नालायक बन जाओगे। थप्पड़ की आवाज़ इतनी भारी थी
कि कमरे से निर्मला जी और रसोई से शिखा भी बाहर आ चुकी थी। निर्मला जी बोली, छोटी बहू, ऋतिक को क्यों मार रही हो? इसमें ऋतिक की क्या गलती है? गलती तो बड़ी बहू की है। बड़ी बहू, बहुत हो गया अब। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अपनी गृहस्थी अलग कर दो, वरना बच्चों के कारण घर में बड़ा झगड़ा हो जाएगा। आज निर्मला जी गृहस्थी अलग करवाने पर ही तुल गई थी। इसके पीछे एक बड़ा कारण तनीषा और उसके पति संजय की मोटी कमाई भी थी, और शिखा का पति अनिल एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, जिसमें सिर्फ घर के महीने का राशन पानी आ जाता था और दूसरी सारी ज़रूरतें संजय के पैसों से पूरी होती थी। निर्मला जी भी छोटे बेटे बहू की बोली बोलने लग गई थी। शिखा बोली, मम्मी जी कोई बात नहीं, आज आपने इतनी बड़ी बात कह दी है तो मैं खुशी खुशी अपने परिवार के साथ अलग रहने चली जाती हूँ। आज तक आपने घर के बेटे में और घर की बहुओं में, यहाँ तक कि घर के पोते पोतियों में भी खूब भेदभाव किया, मगर मैंने पलट कर जवाब नहीं दिया, क्योंकि पलट कर जवाब देना मेरे संस्कारों में ना था। आज मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती, मगर मुझे और मेरे परिवार को निकाला जा रहा है। आज के बाद मैं और मेरा परिवार तब तक यहाँ कदम नहीं रखेंगे जब तक आप लोग हमें खुद ना बुलाएं। निर्मला जी और तनीषा ने तो शिखा के सामने देखना तक जरूरी नहीं समझा। अनिल के ऑफिस से आने के बाद वे तीनों यह घर छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। शिखा ने इस घर को इतने साल दिए थे, मगर आज इस तरह से तनीषा और निर्मला जी द्वारा बवाल मचाया जाएगा और उसे अपनी गृहस्थी अलग करनी पड़ेगी, ये उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अनिल और शिखा ने मिलकर जैसे तैसे एक घर किराए पे लिया और धीरे धीरे अपनी गाड़ी पटरी पर लाने का प्रयास करते रहे। अनिल की आमदनी भी ज़्यादा नहीं थी और निर्मला जी ने भी बेटे को अब तक उसका हिस्सा नहीं दिया था, इसलिए शिखा को घर बहुत सोच समझ कर चलाना पड़ता था। इसी तरह साल बीत रहे थे। तनीषा का बेटा ऋतिक पढ़ाई में अव्वल आ रहा था और नितांशी का कुकिंग में शौक बढ़ता जा रहा था। नितांशी का खाना बनाने को लेकर इतना लगाव देखकर शिखा ने जो अब तक पैसे जोड़े थे, उन पैसों से नितांशी को कुकिंग क्लासेस में डाल दिया। अब नितांशी कुकिंग क्लासेस जाने लगी थी और तरह तरह की चीज़ें बनाने लगी थी। साल गुजरते गए और ऋतिक पढ़ लिख कर एक नौकरी पर लग चुका था और यहाँ नितांशी ने यूट्यूब पर अपना कुकिंग क्लासेस का एक चैनल खोल दिया था। नितांशी सोशल मीडिया पर छाई हुई थी। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर नितांशी की कुकिंग क्लासेस फेमस हो चुकी थी और वह घर बैठे बैठे लाखों रुपए कमा रही थी। जिस नितांशी के बारे में शिखा के ससुराल वालों को लगता था ये बड़ी होकर क्या करेगी, वही नितांशी आज फेमस हो चुकी थी। साथ में ऋतिक से भी ज़्यादा कमा रही थी। कभी कभी उसकी चाची तनीषा भी नितांशी की वीडियोस देख लेती और कुछ नया खाना बनाना सीख लेती। निर्मला जी का तनीषा के राज में घर का काम कर करके बहुत बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि बड़ी बहू शिखा के घर से चले जाने के बाद तनीषा ने घर का सारा काम निर्मला जी पर थोप दिया, जिस वजह से निर्मला जी को शिखा की कमी बहुत खलती थी और ये एहसास भी होता कि उन्होंने बड़ी बहू, बेटे और पोती के साथ कितना गलत व्यवहार किया था। अब वह बूढ़ी हो चुकी थी और तनीषा ने भी ऋतिक की नौकरी लगते ही खुद नौकरी छोड़ दी थी, इसलिए वह खाना बनाने लगी थी। मगर सास निर्मला जी का सम्मान बिल्कुल नहीं करती थी। निर्मला जी ने 2-3 बार बड़ी बहू से बात करने की कोशिश करनी चाहिए, पर तनीषा ने उन्हें यह कहकर चुप करा दिया कि अगर वह बड़ी बहू को वापस बुलाकर यहाँ रखेंगी तो वह यह घर छोड़कर चली जाएगी। निर्मला जी यही सब सोच रही थी कि उनका मोबाइल बजा। दूसरी ओर उनकी सहेली बिंदु थी। वह बोली, बधाई हो निर्मला, तेरी पोती तो इतनी बड़ी कुकिंग स्टार बन गई है। मैं और मेरी बहू तो उसी की वीडियोस देखकर खाना बनाने लग गए हैं। इतने अच्छे तरीके से सब बताती है कि अब हर छोटी चीज़ बनाने के लिए हम नितांशी की ही वीडियो देख लेते हैं। ये सुनकर निर्मला जी की आंखों में आंसू आ गए। ये पहली बार तो नहीं था कि कोई नितांशी की तारीफ कर रहा था। निर्मला जी के आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार भी, सभी लोग नितांशी की तारीफ करते थे। बेटे, बहू और नितांशी को देखे एक अरसा हो गया, इसलिए अब निर्मला जी के अपने परिवार को मिलने की बेकरारी बढ़ने लगी थी। उनको अपने किए पर बहुत पश्चाताप था, इसलिए अब उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ, चाहे तनीषा रिश्ता तोड़े तो तोड़े। शिखा के घर का पता निकालकर वे बड़ी बहू शिखा के घर पहुंच गई। शिखा ने उनको देखते ही उनके पांव छुए। निर्मला जी ने उसे तुरंत गले से लगा लिया और बोली, मुझे माफ़ कर दो शिखा,
मैंने तुम लोगों को घर से निकाल कर बहुत बड़ी गलती की थी, जिसका खामियाजा मैं अब तक भुगत रही हूँ। उतने में दूसरे कमरे से नितांशी आई। निर्मला जी नितांशी को देखते ही उसे गले लगाकर बोली, बेटी मैं तेरी सबसे बड़ी गुनहगार हूँ। मैं नहीं जानती थी कि इंसान बिना पढ़ाई लिखाई के भी अपने हुनर के दम पर भी आगे बढ़ सकता है। मैंने तुम्हें हमेशा कमतर आंका। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। बहू, मैंने तुम्हारी गृहस्थी तो अलग करवा दी, मगर उसके बाद मुझे छोटी बहू से कभी वह सम्मान नहीं मिला जो तुमने हमेशा दिया, जबकि मैंने तुम्हें भी हमेशा छोटी बहू से कम आंका। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत गलत किया है। मैं माफ़ी की हकदार भी नहीं हूँ, मगर दिल में इतना सारा बोझ लेकर शायद ही जी पाऊंगी, इसलिए एक आस लेकर चली आई तुम लोगों के दरवाजे पर। शिखा और नितांशी के मन में बहुत सारे गिले शिकवे थे, मगर निर्मला जी जैसी भी थी तो घर की ही सदस्य, और अब इतनी बूढ़ी हो चली थी कि उनसे बदले की भावना क्या रखना। यही सोचकर शिखा और नितांशी ने उन्हें माफ़ कर दिया। दोस्तों, कभी कभी हम हीरे की चमक में जिसे कोयला समझकर फेंक देते हैं, वे आगे चलकर असली हीरा साबित होता है। इसलिए कभी भी जरूरी नहीं कि घर में जो व्यक्ति ज़्यादा कमा रहा है या जो व्यक्ति ज़्यादा अच्छा कर रहा है वही हीरा है। कभी कभी लोगों के दूर जाने के बाद हमें ये एहसास होता है कि हमने शायद असली हीरा खो दिया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप सबको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।